नमस्कार साथियों। आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 10वीं के अध्याय 3 के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियों के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने इस समीकरण को हल करने की ग्राफिक विधि को बताया था, तो आप चैनल पर जाकर पिछले वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ अन्य विधियों की बात करेंगे। तो जैसे पहले में है आपका दूसरे नंबर पर है आपका प्रतिस्थापन विधि। क्या है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है? तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है किसी एक पद को दूसरे पक्ष में प्रतिस्थापित कर देना। जैसे इसमें दो चर होंगे, x और y होगा, तो x के पद को बराबर के उस साइड प्रतिस्थापित कर दीजिए या y के पद को बराबर के उस साइड प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो जब x के पद को दूसरे साइड प्रतिस्थापित करेंगे तो y का मान मिलेगा, और जब x के पद को दूसरे पद में प्रतिस्थापित करेंगे तो y का मान मिलेगा, और जब y के पद को दूसरे पद में प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें किसका मान मिलेगा? x का मान मिलेगा। ठीक है, एक उदाहरण से समझते हैं इसको हल करने की विधियां या x और y का मान निकालने की विधियां। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग पहला समीकरण ले लेते हैं 7x माइनस 15y बराबर 2। 15y बराबर 2। ठीक है, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं 7x माइनस 15y बराबर 2। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। दूसरा समीकरण ले लेते हैं x प्लस 2y बराबर 3। x प्लस 2y बराबर 3, समीकरण नंबर 2 इसका नाम रख लेते हैं। ठीक है, तो क्या बताया हमने प्रतिस्थापन का मतलब? कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? किसी भी एक पद को दूसरे पद में प्रतिस्थापित कर देना। तो यहां से हम लोग देखते हैं, अगर समीकरण नंबर 1 से लें या समीकरण नंबर 2 से, तो आपको जो समीकरण थोड़ा सा आसान लगे उसी समीकरण को उठाइएगा। तो हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? हमको y के पद को प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2y। इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। ठीक है, यहां से समीकरण नंबर 3 में क्या मिल गया? हमको x का मान मिल गया। तो इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जिस समीकरण से x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे, उसी समीकरण में उसका मान नहीं रखेंगे। जैसे हमने समीकरण नंबर 2 से x का मान निकाला, तो समीकरण 2 में x का मान नहीं रखेंगे। तो किस समीकरण में रखेंगे? तो जिस समीकरण का उपयोग हमने नहीं किया है उस समीकरण में इसका मान रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? यहां से x के मान को उठाएंगे और समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो लिखते हैं यहां पर समीकरण नंबर 3 से x के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 3 से इस x के मान को क्या कर रहे हैं? समीकरण नंबर 1 में रख दे रहे हैं। तो समीकरण नंबर 1 में जब रखेंगे इसके मान को, तो क्या हो जाएगा? किसके जगह पर रखेंगे? x के जगह पर। तो 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। x को हटाकर क्या रख दिए? x के मान को समीकरण नंबर 3 से। आगे देखते हैं, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 या 21, 7 गुना 14 y माइनस 15y बराबर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, इतनी बात। तो यहाँ से 21 प्लस में उस साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। और ये माइनस 14y है और ये माइनस 15y है, तो माइनस और माइनस क्या होता है? हमेशा जुड़ता है और चिन्ह हमेशा माइनस ही रहेगा। तो इसको इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 14y है माइनस 15y है, इधर लिख लेते हैं ऊपर। तो क्या है? ये 21 बराबर के इस साइड आ जाएगा। तो 14 और 15y बराबर को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 9 और 1 1 2, 29y बराबर 2 माइनस 21। माइनस 21 कहां से आया? तो ये वाला 21 इस साइड प्लस में था, बराबर किस साइड आया? तो किस में हो गया? माइनस में हो गया। तो माइनस 29y बराबर कितना हो जाएगा आपका? 19 माइनस 19। ठीक है, अभी y का मान नहीं निकला हुआ है, तो y का मान
क्या करेंगे, इसके गुणांक को भी दूसरे पक्ष में क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे और सॉरी पक्षांतरण कर देंगे। तो यहाँ से y का मान क्या मिल जाएगा, y बराबर -19 बट्टे -29, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y का मान क्या मिल गया यहाँ से 19/29। ये क्या मान मिल गया हमको, y का मान। ठीक, क्या y का मान निकालना आपको समझ में आया। ठीक है, तो फिर आप आगे देखते हैं हम लोग इस y के मान को समीकरण नंबर किसमें रखना है, 3 में। जो y का मान मिला है हमको, y के मान को समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 में किसके जगह पर रख देंगे, y के जगह पर। तो यहां से क्या हो जाएगा, x बराबर 3 माइनस 2 का मान किसमें y के जगह पर क्या रख देंगे, 19/29 बराबर। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, x बराबर 3 माइनस 19 दूना 38/29। आगे हल करें तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 29 गुणे 3 माइनस 38/29। ठीक, तो यहां से करेंगे 3 9 27 7 हासिल 2 और 3 गुना 6 6 2 8 माइनस 38 बट्टे कितना हो गया 29। घटाएंगे तो इसको कितना हो जाएगा, ये 9 और ये बचा आपका 7 7 में से 3 गया कितना हो गया 4। तो 49 बट्टे कितना हो गया 29। ये किसका मान मिल गया हमको, x का मान कितना मिल गया 49/29। ये x का मान मिल गया। y का मान क्या मिला हुआ था हमें 19/29। तो इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से दो रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल करके हम लोग x और y का मान निकाल सकते हैं। तो इस विधि को एक बार फिर से समझ लेते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब क्या हुआ, किसी भी एक पद को दूसरे पद में प्रतिस्थापित कर देना, इतनी बात बताए थे। फिर हमने दो समीकरण लिया उदाहरण के लिए, तो क्या किया, पहला समीकरण 7x माइनस 15y बराबर 2 पहले समीकरण, और दूसरा समीकरण क्या ले लिया x प्लस 2y बराबर 3, ये दूसरा समीकरण ले लिया। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, आपको जो समीकरण आसान लगे उस समीकरण को ले लीजिए। तो हमने दूसरे समीकरण को आसान लगा इसलिए हमने दूसरे समीकरण को ले लिया और यहाँ से y के पद को प्रतिस्थापित किया तो हमें किसका मान मिल गया, x का मान मिल गया। ठीक, तो x का मान क्या मिला 3 माइनस 2y बराबर 2y। ठीक, ये इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण नंबर 3 से x के मान को समीकरण नंबर 3 से x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, 2 में नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमने x का मान भी समीकरण नंबर 2 से ही निकाला हुआ है। ठीक है ना, तो हमने क्या रख दिया समीकरण नंबर 1 में, तो 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। 7 का गुणा किए तो 7 3 21 7 दूना 14y माइनस 15y बराबर 2। अब इन दोनों को जोड़ दिए, माइनस 14y और माइनस 15y कितना हो गया माइनस 29y बराबर। इस 21 को बराबर के उस साइड ले गए तो 2 माइनस कितना हो गया 21, 29y बराबर माइनस 19y, y बराबर हो गया 19/29, माइनस माइनस को कैंसिल कर दिए तो y का मान कितना मिल गया 19/29। ठीक, इसी प्रकार से आगे देखेंगे तो y का मान मिला, अभी हमको सिर्फ y का मान मिला है, यहाँ से x का मान मिला नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस y के मान को क्या करेंगे समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। समीकरण नंबर 3 में रखा, हल किया तो x बराबर कितना आ गया 49/19। ठीक है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल करने की प्रतिस्थापन विधि है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे एक विधि और को, वो कौन सी विधि, विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि तो हमने समझ लिया, अब विलोपन विधि को भी समझ लेते हैं। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक पद को प्रतिस्थापित कर देना। x का मान निकालना है तो y के पद को प्रतिस्थापित कर दिए, और y के पद को निकालना है तो x के पद को प्रतिस्थापित कर देंगे। आपको जो आसान लगे उसको कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी विधि हम लोग करते हैं। तीसरी विधि विलोपन विधि। विलोपन
विधि। इसका मतलब समझते हैं। विलोपन का मतलब होता है किसी एक पद को विलुप्त कर देना। क्या? कि किसी एक पद को विलुप्त कर देना या समाप्त कर देना या खत्म कर देना, आप जो आपका जो मैंने कह सकते हैं। ठीक है, तो एक पद मतलब चाहे तो आप x के पद को समाप्त कर दीजिए तो y का मान मिल जाएगा, या y के पद को समाप्त कर दीजिए तो x का मान मिल जाएगा। ठीक है, दो पद होंगे क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो इन दोनों पदों में से आप किसी एक पद को समाप्त करना पड़ेगा। ठीक, तभी हमें दूसरे पद का मान मिलेगा। ठीक है, उदाहरण से इसको भी समझते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए समीकरण, पहला समीकरण ले लेते हैं x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरा समीकरण ले लेते हैं 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। और क्या दूसरा समीकरण ले लेते हैं 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक, अब वही हमने क्या बताया, विलोपन का मतलब क्या होता है, किसी एक पद को विलुप्त कर देना या समाप्त कर देना। तो भाई समाप्त कैसे होगा, तो जब इसके गुणांक क्या होंगे, आपस में समान हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे x का गुणांक 1 है और x का गुणांक 2 है, हम यहाँ पर x के पद को समाप्त कर रहे हैं यानी विलुप्त कर रहे हैं। ठीक, तो इसके गुणांकों को समान करेंगे, तो इसके गुणांक पर 2 है और इसके गुणांक पर 1 है। ऐसा क्या करें कि दोनों के गुणांक का मान समान हो जाए। तो हम अगर इस समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दें, इसमें समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा कर दें और समीकरण नंबर 2 में किसका गुणा कर दें, 1 का गुणा कर दें, तो क्या x के पद x के गुणांक समान हो जाएंगे? करके देखते हैं। तो क्या कहा हमने कि समीकरण नंबर 1 में 2 का तथा समीकरण नंबर 2 में 1 का गुणा करके घटाने पर क्या क्या कहा हमने कि समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दिए और समीकरण नंबर 2 में 1 का गुणा करके क्या करेंगे, घटाएंगे। तो समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का गुणा 2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, प्लस y का गुणा 2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2y, 5 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो बराबर में कितना हो जाएगा 10। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, 1 का गुणा करेंगे तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक, अब देखिए घटाने में क्या होता है, हमेशा नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदल जाता है, प्लस में है तो माइनस में हो गया, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में है तो किस में हो गया, माइनस में हो गया। क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इसका मान कितना है 2x है और यहाँ पर भी क्या है 2x है, तो 2x में 2x को घटाएंगे तो क्या कैंसिल हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसका मान 0 आ जाएगा। बोलो हाँ, तो आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया, ये भी प्लस में हो गया। अब देखिए जो चिन्ह हमने बदला है वही चिन्ह कार्य करेगा, ये वाले चिन्ह खत्म, ये वाले चिन्ह काम नहीं करेंगे क्योंकि घटाने पर हमेशा क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। तो ये +2 है और ये -3 है, 3 था तो अभी चिन्ह बदल दिए, क्या हो गया प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, तो कितना जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5y और यहाँ से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग y का मान निकालेंगे, ये गुणा में है उस साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में। तो y का मान हमें क्या मिल गया 5/6। यहाँ से हमको y का मान क्या मिल गया 5/6। आगे देखते हैं। अब इस y के मान को समीकरण नंबर 1 में रख दें तो हमें x का मान मिल जाएगा, या इस y के मान को समीकरण नंबर 2 में रख दें तो भी हमें x का मान मिल जाएगा। आपको जो समीकरण आसान लगे हल करने में उस समीकरण में आप इसके मान को रख सकते हैं। ठीक है, तो हम रख कर देखते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो लिखेंगे कि y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, इसमें समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, x
क्या है, x प्लस वाई के जगह पर क्या रख देंगे, 6/5 बराबर कितना है, 5 है। ठीक, क्या किया हमने, इस y के स्थान पर क्या रख दिया, 6/5, क्योंकि y का मान क्या था, 6/5। हल करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, 5 5 का गुणा x के साथ हो जाएगा तो 5x प्लस 6 बराबर 5। 5 भाग में उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में, तो यहाँ बच जाएगा 5x प्लस 6 बराबर 5 गुणे 5। ठीक है, आगे देखिए, 5x प्लस 6 गुणा कीजिए, 5 25, 6 प्लस में उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 5x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 6। इसको घटाएंगे तो कितना माना जाएगा, 5x बराबर कितना होगा, 19। ठीक, ये गुणा में उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 19/5। x का मान यहाँ से कितना आ गया, 19/5। x का मान आ गया 19/5 और y का मान कितना हो गया, 6/5। तो यहाँ से हमने विलोपन विधि से भी x और y का मान निकाल सकते हैं। दोनों विधियों की तुलना भी आप करके देखिएगा, क्योंकि दोनों विधियों को हमने विस्तार से बता दिया है उदाहरण के साथ कि किस विधि में x और y का मान कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि को वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं। ठीक, तो एकदम आसान से बताया है, आप देखिए समझ में आ जाएगा। एक बार और समझ लेते हैं कि विलोपन का मतलब क्या होता है, किसी एक पद को विलुप्त कर देना या खत्म कर देना। जैसे इसमें अगर x के पद को भी खत्म कर सकते हैं, आप विलुप्त कर सकते हैं, या y के पद को भी आप समाप्त कर सकते हैं या विलुप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको जो आसान लगे वो कर लीजिएगा। तो हमको x का पद विलुप्त करना आसान लगा, इसलिए हमने x के पद को विलुप्त किया। x के पद को विलुप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसके गुणांकों का मान को समान करना होगा। ठीक, तो गुणांकों का मान को समान कैसे करेंगे, तो देखेंगे कि अगर इसमें 2x है तो इसमें भी 2x होना चाहिए। कब होगा इसमें 2x, जब इस 2 को गुणा कर देंगे किसके साथ, इस समीकरण के साथ, तो केवल x के साथ गुणा न होकर इस पूरे समीकरण के साथ इसका गुणा होगा। ठीक, तो हमने वही किया, यहाँ से समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा करके तथा समीकरण नंबर 2 में 1 का गुणा करके क्या किए, घटा दिए, तो एक पद हमारा खत्म, विलुप्त। दूसरा देखिए, क्या घटाने पर क्या होता है, चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो प्लस कर दिए, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो 2 और 3 के साथ प्लस किए तो क्या हो गया, 5, और यहाँ 10 है, यहाँ -4 है, तो घटेगा, तो घटने पर कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ से y का मान क्या मिल गया हमको, 6/5। अब इस y के मान को हम क्या रख देंगे, किसी भी समीकरण में, चाहे तो आप समीकरण नंबर 1 में रखिए या समीकरण नंबर 2 में रखिए, जो आपको आसान लगे। तो हमको समीकरण नंबर 1 थोड़ा इजी लगा, इसलिए हमने समीकरण नंबर 2 में रख दिया। ठीक, तो यहाँ से x प्लस 6/5 बराबर 5। ठीक, तो 5x बराबर 6, 5x प्लस 6/5 बराबर 5। 5 भाग में उस साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो 5x प्लस 6 बराबर 5 गुणे 5, तो गुणा किए तो 25 आ गया, प्लस 6 इस साइड प्लस में था, बराबर के उस साइड गया तो किसमें हो गया, माइनस में हो गया। तो x का मान 5x बराबर कितना आ गया, 25 में 6 घटा दिए तो 19 आ गया। x बराबर कितना हो गया, 19/5। तो यहाँ से हमको x का मान मिल गया 19/5 और y का मान मिल गया 6/5। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने ग्राफी विधि को बताया था, इस वीडियो में हमने प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों को अच्छे से समझा दिया है। आप सभी विधियों को पढ़िएगा, जरूर समझ में आएगा। जहां पर न समझ में आए कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।